गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हमारे क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो है ताल परिचय। इस वक्त हम आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में जितनी तालें हैं इस वक्त हम वो कर रहे हैं। आज हम जिस ताल के बारे में पढ़ेंगे उस ताल का नाम है दीपचंदी ताल। आइए दीपचंदी ताल के बारे में जानें। दीपचंदी ताल 14 मात्रे की ताल है। ये 14 मात्रे की ताल है। विभाग इसमें 4 है। ताली इसमें जो पड़ती है वो है पहले, चौथे और 11वें मात्रे पर इसमें ताली पड़ती है। बच्चों खाली जो पड़ती है वो 8वीं मात्रा पर इसकी खाली है। मात्रा 14, ये इसका देखिए ठेका लिखा है। अब हम 14 इसकी मात्रा गिनेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 बोल लगे हैं, यानी ये 14 मात्रे की ताल है। विभाग इसमें 4 लगाए गए हैं। 1 2 3 4, ये 4 विभाग हैं। इसमें ताली जो पड़ती है वो पहली मात्रा पे, पहली के नीचे सम का निशान, चौथी मात्रा पे, चौथी मात्रा के नीचे 2 का निशान और 11वीं मात्रा के नीचे, यानी 11वीं मात्रा के नीचे 3 का निशान। खाली इसमें 8वीं मात्रा पे, यानी 8वीं के नीचे 0 है। बच्चों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप बात जानिए। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इसको अवग्रह कहते हैं। इसको भी मात्रे में गिना जाएगा। ये नहीं कि ये अवग्रह है, या ये जो ऐसे आप इसको एस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको अवग्रह कहते हैं। ये भी, ये जहाँ भी होगा, जिस अक्षर में होगा, ये इसको भी काउंट हम लोग करते हैं। अवग्रह का मैंने पहले बता दिया है। अवग्रह ये चिन्ह जहाँ भी लगा होता है उसमें हम ठहराव देते हैं, उसमें हम रुकते हैं, तो इसको भी हम मात्रे में गिनेंगे। आप देखिए इसका हम ठेका पढ़ते हैं। धा धिन आ। इसको अवग्रह को हम बच्चों पढ़ने में अ बोलेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? इसको हम वैसे तो अवग्रह कहते हैं, मात्रे में हम इसको एक गिनती जोड़ेंगे, पर अगर हमें इसको ठेके में पढ़ना है या किसी भी में पढ़ना है तो या तो हम अ बोलते हैं, कहीं कहीं हम लोग उसको नहीं बोल के हम उसको ठहराव दिखाते हैं। मतलब आप अ बोलने का मतलब है कि वहाँ वो मात्रे का ठहराव हुआ है, वहाँ पे वहाँ हमें रुकना है। आइए फिर से पढ़ते हैं। धा धिन आ, धा धा तिन आ, ता तिन आ, धा धा धिन आ, धा। अब इसको हम ताली खाली के साथ पढ़ेंगे। कैसे? धा धिन आ, धा धा तिन आ, ता तिन आ, धा धा धिन आ, धा। बच्चों अगर शुरू में अगर आप लोग को बोलने में दिक्कत हो तो आप लोग इसको गिनती में भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 धा। बच्चों इसमें देखिए पहले विभाग में 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, मतलब 3 4 3 4 का विभाग लगा है। इससे आपको याद करने में बच्चों आसानी होगी। आप ये जान लीजिए कि
कौन से विभाग में कितने बोल हैं, जैसे 3 4 3 4। अब आइए हम इसका परिचय पढ़ते हैं। दीपचंदी ताल को कुछ लोग चांचर ताल भी कहते हैं। बहुत लोग इसको कौन सी ताल कहते हैं, चांचर ताल। यह ठुमरी तथा होरी के साथ संगत करने की मुख्य ताल है। ये ठुमरी बच्चों, एक ठुमरी गायकी होती है, उसको गाया जाता है, और होरी ये अधिकतर बच्चों होली के मौसम में गाई जाती है। इसमें ये मुख्य संगत के रूप में ये ताल को हम लोग बजाते हैं। इस ताल में तबले पर स्वतंत्र वादन की परंपरा नहीं है। अभी तक आपने जितनी ताल देखी उस पर अधिकतर पे स्वतंत्र वादन की परंपरा है, पर इस ताल में स्वतंत्र वादन की परंपरा नहीं है। इसमें वादन का अधिक क्षेत्र तो नहीं है। यह मध्य लय की ताल है, इसको हम लोग मध्य में बजाते हैं। ठुमरी गायन के साथ ठेका बजाया जाता है। इसका ठेका ठुमरी गायकी के साथ बजाया जाता है। परंतु जब गायक अस्थाई अंतरा गा चुकने के बाद पुनः अस्थाई को द्रुत लय में गाते हैं। अंतरा बच्चों जो गायकी में अंतरा होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब एक बार स्थायी अंतरा गा चुके थे, जब उसको पुनः वो लोग द्रुत मतलब जब वो पुनः तेज लय में गाते हैं, तब तबला संगतकार दीपचंदी ताल को छोड़कर 3 ताल या कहरवा ताल बजाना शुरू करता है। मतलब जब वो जो अंतरा गाता है, जब वो अपनी द्रुत लय, अपनी तेज लय में पकड़ता है, तब उसमें वो दीपचंदी ताल को छोड़ के तुरंत 3 ताल या कहरवा ताल को वो बजाने लगता है। और उसके बाद कहरवा में छंद में लगी लड़ियों के गायन से अलंकृत करता है। बच्चों कहरवा में कहते हैं ना कि पेशकारा, और उसमें कायदे नहीं, उसमें कहरवा ताल में बजता है, लगी लड़ियाँ बजाई जाती हैं, जिससे वो बजा के उसको अलंकृत करता है, यानी उसको सुंदर रूप देता है। जब संगतकार तिहाई बजाकर सम पर आता है, प्रायः तभी गायन समाप्त हो जाता है। जब जो संगतकार है, जो संगत मतलब जो तबला बजा रहा है, जब वो तिहाई बजाता है तो वह गायन समाप्त करता है। बहुधा होली गायन में जब पड़ी हुई मध्य लय में दीपचंदी ताल को बोल बजाए जाते हैं, तब इसे ताल को चांचर ताल भी कहते हैं। जैसे कि शुरू में आपने पढ़ा, दीपचंदी और झुमरा ताल की मात्रा, संख्या, विभाग एवं ताली खाली एक जैसी है, केवल बोलों को प्रयोग में विधि में अंतर। जैसे बच्चों 4 ताल एक जैसी है, बस उसके बोलों में अंतर है। उसी तरह दीपचंदी और झुमरा ताल भी एक जैसी है, बस इसके बोलों में अंतर है। बच्चों ये आपको अपनी फेयर कॉपी पे काम करना है। इसकी मैं फ़ोटो भेजूँगी, इसको देख के साफ साफ लिखेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ आप पूछेंगे मुझसे, और इसको ये काम को मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।